अस्सलाम वालेकुम भालीगार, वेलकम बैक। तो आज तीसरा दिन हो गया है, हम रेडी हो चुके हैं यूके घूमने के लिए। हाँ जी, ये है यूके यानी कि उमरकोट। तो निकल चुके हैं और लड़के बिल्कुल रेडी टिप टाप कपड़े वपड़े चेंज करके एक दूसरे के पहन के हम जा रहे हैं। कपड़े पहन के अब जाना कहाँ है? अच्छा, तो हम उमरकोट आ गए हैं और उमरकोट में एक मशहूर जगह है उमर का किला। बहुत पुराना, आज से तकरीबन 800 साल पुराना किला है। उस पे जाएंगे, विजिट करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं भी देखूंगा, रहता यहीं पे हूँ, मतलब ये सिंध में ही रहता हूँ पाकिस्तान में, मगर हर जगह देखी नहीं है मैंने। तो पहली बार मैं ये किला देखूंगा और आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अच्छा, इस किले के अलावा और क्या क्या है इस शहर में? इसमें सूरज पार्क। अच्छा, पार्क तो खैर म्यूजियम पुराना, यहाँ की जो म्यूजियम 800 साल पुराना नहीं हो सकता, मगर म्यूजियम में जो चीजें 800 साल तो जाएंगे हम म्यूजियम में, जो कि आज से 800 साल। यार म्यूजियम में बंदूकें भी मैंने रखी हुई है। देखें यार, क्या बोल रहा हूँ मैंने सुना है कि बंदूकें रखी हुई है, तो वो तो 800 साल पुरानी नहीं हो सकती। ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल जापानी नहीं, अमेरिकन या यूएस या ये जो तुर्की की। अच्छा, तो बहरहाल हम चल के देखते हैं यहाँ का सबसे पहले किला। मगर ये शहर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, ये है तो डेजर्ट के बीच में। और आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, रोड इतना ऊंचा है और नीचे जो है ये लोगों के घर है। रोड काफ़ी ऊपर है और नीचे लोगों के घर है। बहुत ये शहर डेजर्ट में धंसा हुआ है, मगर फिर भी बहुत बड़ा शहर और ख़ूबसूरत शहर है यहाँ के हवाले से। बाकी तो खूबसूरती पूरी दुनिया में भरी हुई है। तो जा रहे हैं हम किले में, किले के बाद जाएंगे म्यूज़ियम में, म्यूज़ियम के बाद लड़के कह रहे हैं कि पार्क में चलें, मगर पार्क में क्या होता है? पार्क में कोई मज़ा नहीं आता, हर जगह पार्क ही पार्क होते हैं। तो पार्क में तो खैर नहीं जाएंगे, बाकी कुछ उसके अलावा और कुछ हो सकता है तो हम करेंगे, आपको दिखाएंगे। यार हम एंटर हो गए हैं उमर बादशाह के किले में। इस किले की वजह से, इस बादशाह के, ये किला बादशाह के नाम पर ही है और इस बादशाह के नाम पे पूरा शहर बना हुआ है उमरकोट। कोट जो है हम बोलते हैं किले को। तो ये किला है, इस किले के अंदर के नज़ारे, म्यूज़ियम और यहाँ की जगह और काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, जो कि आपको हम अभी दिखाएंगे, हम खुद भी देखेंगे और फिर चलते हैं। ये किले का मेन गेट, जो कि बहुत ही आला और मज़बूत किस्म का, जिसमें ये लोहे के बड़े ही ख़तरनाक सरिये, कुंडे और कील लगे हुआ करते थे, बल्कि अभी भी हैं। और ये कील जो है बचाव होता था दुश्मनों के हमले से, कि वो आके तोड़ ना सके आसानी से। तो तब से अब तक ये दरवाज़ा अभी भी मज़बूत है। इतना मोटी परत वाला ये दरख्त का, लकड़ी का दरवाज़ा। यहाँ से ऊपर का नज़ारा चल के देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इस साइड से तो ये बिल्कुल ही भरा हुआ है, ये दीवार के साथ लग रहा है, मगर ये जो दीवार है ये किले के ऊपर, ये काफ़ी ऊंची है और ये था डेजर्ट, सहारा था। तो बाहर से जो है मिट्टी उड़ उड़ के 800 साल से मिट्टी उड़ रही है, तो ये जो है पूरा ढक चुका है। तकरीबन नहीं भी तो ये कहते हैं कि आधा किला जो है ज़मीन के अंदर ढक चुका है, भराई हो चुकी है। इसके अलावा ये यहाँ पे हम ऊपर आ जाते हैं तो ये बाहर का नज़ारा हो जाता है। ये वही गेट आ गया और यहाँ पर हुआ करते हैं ये गेट के जो मोर्चे, एक मोर्चा यहाँ पे बना हुआ है, एक वहाँ पे बना हुआ है। दीवार की जो परत है वो तकरीबन 3 फीट लंबी है। ये किला, मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो उमरकोट की तारीख़, किला पर मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के उरूज व ज़वाल की तारीख़ को देखा है। ये शहर सुमरा घराने 1050 से 1350 के पहले हाकिम उमर ने बनवाया था। तो ये 1050 में और जो है सुमरा हुक्मरानी हुई थी सिंध में। उसके बाद ये 1350 में ये बना है किला। 1350 में ये किला बनाया गया था और इसका हुक्मरान था उमर सुमरो।
तो ये बहुत ही आला और ख़ूबसूरत किला है। उसके बीच में ये चारों तरफ किला है, चारों तरफ जो है किले की दीवार है और उसके बीच में ये एक बना हुआ है जहाँ पे कोई शाही निज़ाम हुआ करता था और बहुत ही बेहतरीन ये तोप है। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल बाकायदे जो जंग हुआ करती थी। हाँ, इसमें वो चिंगारी लगाते थे जिससे फायर होता था। तो ये है पुराने ज़माने की ओरिजिनल तोप जिससे जंगें हुआ करती थी और वो भी 1350 1360 उस ज़माने की। तकरीबन आज से 700-800 साल पुरानी ये जगह और यहाँ की ये चीज़ें। उसके बाद हम जाएंगे यहीं पे म्यूज़ियम में और म्यूज़ियम दिखाएंगे आपको। हाँ, मेड इन इंडियन। अच्छा, ये भी तांबे की जाहिर सी बात है। ये तोपे जो है इंडिया और ये सिंध का जो निज़ाम था ना, इंडिया पाकिस्तान, ये एक ही हुआ करता था। जाहिर सी बात है अभी 1947 में आज़ाद हुए हैं, अलग हुए हैं, फिर 70 में 71 से जंग हुई है। हाँ, 1971 में जंग हुई थी इंडिया से, इधर से। नहीं तो उस जंग में थोड़ी ना ये वाली तोबे यूज़ हुई थी। ये तोबे उन बादशाहों की थी। हाँ, उन बादशाहों की जो है ना जंगें होती थी तब जो है ये तोबे वगैरह यूज़ हुआ करती थी। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ उमरकोट शहर का नज़ारा, जिसके बीच में बना हुआ है ये किला और ये शहर पूरा डिज़र्ट सहारा के बीच बेहतरीन और ख़ूबसूरत शहर बना हुआ है, जिसके नज़ारे बहुत अच्छे। रोड बहुत ख़राब और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत मौसम अच्छा था, 2 दिन हमारा डिज़र्ट के बीच में भी खूबसूरत और मज़े का मौसम था। मगर आज जो है तीसरा दिन, 3 डे ट्रिप जो है ख़त्म होने वाला है। गर्मी हमें आज तंग करके ज़लील करके छोड़ेगी। भाई तो किला बहुत बड़ा है, चारों तरफ मैं चल चल के थक जाऊंगा। ये किला, ये शहर एक बहुत ही पुराना हिस्ट्रिकल शहर है जिसकी हिस्ट्री अभी बाकी रहती है। तो वो बताने से पहले अभी मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम में और आपको दीदार कराते हैं यहाँ की म्यूज़ियम का, जिसमें रखी हुई हैं हिस्ट्रिकल चीज़ें। म्यूज़ियम में इंटर होते ही हमें सबसे पहले मिलते हैं ये वो इंसान है। अब भाई गंदा है, ऑयल लगा हुआ है, कपड़ों का बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा। अरे यार कैसे ये देहाती लोग जो है ना। बाबा नहीं करो, वो भी मना करेगा। ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं करो यार, नहीं करो। तो ऑयल, एक तो ऑयल लगा हुआ है, कपड़ों का बेड़ा गर्क। ये आ गया हमारा अंदर वाली साइड म्यूज़ियम, जिसमें हमें यहाँ की हिस्ट्रिकल चीज़ें दिखेंगी। बाकी यहाँ पर आ जाता है राजा मान सिंह, जो कि एक हिंदू राजा था। राजा मान सिंह दरबार अकबरी और जहांगीरी का एक मुमताज़ अमीर शख्स था। ये शहर, हिस्ट्रिकल शहर, वो शहर है जो कि अकबर बादशाह के ज़माने से है। अकबर बादशाह के ज़माने में जो लोग होते थे या अकबर बादशाह खुद, वो यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। मतलब अकबर बादशाह की पैदाइश जो है वो इस शहर में हुई है। अब आगे ओरिजिनल पुराने ज़माने के कड़े जो कि गले में पहनाए जाते हैं, अभी भी पहनते हैं हिंदू लोग। और ये पेंटिंग जो है बिल्कुल ही पुराने ज़माने की है, शुरू के उन्हीं के ज़माने की। अब आ जाते हैं एक और कमरे में, जहाँ पर ओरिजिनल पुराने ज़माने की तलवारें, मूर्तियाँ और हथियार रखे हुए हैं। ये है मुग़ल जे दौर के हथियार, ये मतलब मुग़ल बादशाह जो था उनके दौर के ये हथियार है। फिर आ जाते हैं विष्णु और लक्ष्मी, ये हिंदुओं के जो बने गए हैं, लक्ष्मी और नारायण, पत्थर से बनाई गई मूर्तियाँ आधी बची हुई है। और ये है राम लक्ष्मण। अब आ जाते हैं
मुग़ल बादशाह के दौर के वो हथियार जो कि जदीद दौर के थे। ये मुग़ल बादशाह के दौर के वेपन्स है, असला है आ जाते हैं। तो ये खंजर, फिर वही बंदूकें और ये तमंचे। हो गया लड़कों, घूम लिया तुम लोगों ने। हमने तो बनाई है, लेकिन क्या करें, क्या होगा। अभी दिखाता हूँ मैं एक अंग्रेज़ों के ज़माने की, जब अंग्रेज़ बादशाह बने थे यहाँ पे, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था इस मुल्क पे। तो उस ज़माने में एक शख्स आया था जिनका नाम था वाटसन, और वो बना था यहाँ का डिप्टी कमिश्नर इस शहर का। ये एक छोटा सा मकबरा है जिसमें कब्र बनी हुई है मिस्टर वाटसन की। इनका नाम था वाटसन, और ये एक मसीह धर्म या हम बोलते हैं मज़हब, उससे ताल्लुक़ रखते थे। इंग्लिश में इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि वाटसन सिन कमीशन फॉर मैनी ईयर्स डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट बॉर्न 20 बरल, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, हो गया हमारा 3 डे टूर, 3 डे विज़िट, पूरा थर सहरा सिंध का घूम लिया। बहुत मज़े की जगह थी, बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ की हिस्ट्री थी। फाइनली हम पहुँचे उमरकोट शहर में। बहुत अच्छी यहाँ की जगह है और किला और हिस्ट्री। मज़े की बात, अकबर बादशाह जैसा शख्स जो है इस शहर में पैदा हुआ, और उसके अलावा भी काफ़ी कुछ यहाँ पे है। तो काफ़ी कुछ देख लिया और आपको भी दिखा दिया। अब चलते हैं फिर आगे के लिए, और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।